स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, यानी कि इनमें से किस स्थान पर सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो साथियों बांग्लादेश, यानी कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन किसका घर है। देखिए ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरवन किसका घर है, तो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है साथियों सुंदरवन। तो रॉयल बंगाल टाइगर ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान पार्क किस राज्य में स्थित है। तो साथियों मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर करेगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करेगा वारंगल में स्थित है पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, वारंगल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत में नहीं है। ये ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका राइट आंसर करेगा संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वो भारत में नहीं है। बाकी साथियों ये जो ए सी और डी दिया गया है ये तीनों पार्क भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है, यानी कि कौन सा भारत का पहला संरक्षित वन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। भारत का पहला संरक्षित वन पूछ रहा है कौन सा है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वो भारत का पहला संरक्षित वन है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा, यानी कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साथियों मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे पाए जाते हैं। तो साथियों पूछ रहा भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गैंडे पाए जाते हैं, तो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में गैंडे पाए जाते हैं जो एक सींग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान वन्यजीवों के लिए मुख्य खतरा बना है। तो यह साथियों NH-37, यानी कि NH नेशनल हाईवे जो 37 है साथियों ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरने वाला है, जो कि साथियों वन जीवों के लिए मुख्य खतरा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो साथियों भारत में है ओरंग टाइगर रिजर्व, ये पूछ रहा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है साथियों असम में, यानी कि ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है। तो साथियों पहला भारतीय रिजर्व वन अभी हमने शुरू में भी बताया है, तो इसका ये कहाँ पर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है साथियों। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पहला भारतीय रिजर्व वन है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों भारतीय जंगली गधे जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर करिएगा गुजरात राज्य में साथियों भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं वह क्या कहलाता है। तो साथियों वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं वह कहलाता है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाले एक स्थानीय प्रजाति हैं। तो साथियों संगाई जो हिरण है ये पाए जाते हैं किस राज्य में, तो आप सभी जानते हैं मणिपुर राज्य में पाए जाने वाले एक स्थानिक प्रजाति हैं। सो मणिपुर ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जून 2022 तक किस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या सबसे अधिक थी।
तो जून 2022 तक साथियों पूछ रहा किस अभ्यारण्य में, तो था काजीरंगा अभ्यारण्य, जहां पर साथियों एक सींग वाले गैंडे की संख्या सर्वाधिक थी। तो काजीरंगा अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दिहिंग पटकाई जो है वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है साथियों असम राज्य में। याद रखिएगा असम राज्य में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो असम ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाला गेंडा किस दलदली और धांसू में पाया जाता है। तो साथियों एक सींग वाला गेंडा जो है वो किस दलदली और धांसू भूमि पर पाया जाता है, तो है असम और पश्चिम बंगाल की जो दलदली और धांसू भूमि है वहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो साथियों एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी जो है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करेगा साथियों असम। यानी कि एक सींग वाले गेंडे की सर्वाधिक आबादी भारत के असम राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, तो ये है महाराष्ट्र राज्य में साथियों। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। सो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल क्या है। तो साथियों कस्तूरी मृग का प्राकृतिक जो निवास स्थल है वो पूछ रहा है कहाँ है। तो यह है साथियों 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन प्रवेश, यानी कि 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन जो प्रवेश है वहाँ पर स्थित है इनका प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो साथियों इनमें से पूछ रहा कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आप सभी जानते हैं मानस जो है साथियों वो एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा मानस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिरी जंगल कहाँ स्थित है। तो साथियों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिरी जंगल कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा साथियों। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिरी जंगल जो है वो गुजरात में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है गुजरात, वो आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हमने शुरू में बताया है, यानी पहले क्वेश्चन पर ही बताया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही बताना है। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।